हमारे पास खुद क्या है, हमारी मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी है, दुनिया क्या कर रही है और मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने ममालिक को मजबूती की तरफ ले जाने के लिए कर क्या रहे हैं। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं। हम सिर्फ यही हैं कि हम मांगने की तरफ ज़्यादा ध्यान हमारा रहता है कि हम किस मुल्क से, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, क्या मांग सकते हैं, या कर्जा मांग सकते हैं या कर्जा माफ़ करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है क्या। फ़हीम, अच्छा, देखें, आपने कहा कि क्या हम सिर्फ मांग सकते हैं, तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई कि कराची से सिर्फ गदागर जो हैं वो 16 अरब रुपए सालाना सिर्फ और सिर्फ भीख में कमाते हैं। अगर दुनिया भर में हमारी तादाद देख ली जाए तो शायद हम इससे ज़्यादा कहीं कमा रहे होंगे। हमारा फोकस इसी के ऊपर है, मांगने के ऊपर। और ये पूरी कौम का तशख़्ख़ुस बना दिया गया है सियासतदानों की जानिब से। मुझे माजरत के साथ ये बात कहने दीजिए कि ये सब कुछ सियासतदानों का किया धरा है। आज आपकी मईशत का जो आप कह रही थी कि क्या हाल है, हमारा जो मवाजना है, तो अपने बराबर से मवाजना कर लेते हैं हम। वो भी हमारे साथ जो है वो आज़ाद हुआ था। आज उसके रिजर्व जो है वो 100 अरब हैं डॉलर हैं। हमारे जो है वो 6 अरब हैं, वो भी 6 अरब हमारे अपने नहीं है। अगर कहा जाए तो हमारे 1 अरब के भी रिजर्व नहीं है अपने। बांग्लादेश हमारे बाद जो है वो आज़ाद हुआ, हमसे ही आज़ाद हुआ। उसके आप रिजर्व उठा के देख लीजिए, वो हमसे बहुत आगे नजर आता है। किया क्या लोग, उन्होंने 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट की। एक तो ये कि उन्होंने वहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप को स्टेबिलिटी दी, जो हमारे यहाँ नहीं रही, माजरत के साथ और अफसोस के साथ, बदकिस्मती के साथ। उस स्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पर तरक्की नज़र आती है हमें। दूसरी चीज़ जो उन्होंने की वो ये की कि उन्होंने अपनी करेंसी को अहमियत दी, और वहाँ पे जो भी उनके पास आकर किसी ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी की तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारी करेंसी को इंपॉर्टेंस दें और साथ साथ हमारे यहाँ पर रोजगार को जो है आप इंपॉर्टेंस दें। आपको वहाँ नजर आएगा वो शख्स जिसका नाम इस वक्त इत्तेफाक से मैं भूल रहा हूँ, बांग्लादेशी, उसकी वो तिजारत करते करते उसने अपने मुल्क को कहीं से कहीं पहुंचा दिया पटसन के सिर्फ कारोबार में। वो पटसन जिसके लिए हम कहते थे कि बंगाल के पास पटसन के अलावा है क्या। जब 71 से पहले की अगर आप तारीख उठा के देख ले तो हम बांग्लादेश के लिए कहते थे उनके पास पटसन के अलावा क्या है। उस एक इकलौते शख्स ने सिर्फ पटसन के जरिए मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारी चूंकि स्टेबिलिटी सियासत के हुकूमत की सतह पर भी नहीं है, सियासी स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो फिर पॉलिसीज में भी स्टेबिलिटी नहीं रहती। अब आ जाते हैं कि निगरान वजीर आजम साहब वहां क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कर्जे माफ कर दें। कहें कर्जे माफ करने के लिए, ठीक है करा लें कर्जे माफ, लेकिन क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी आप पे एतमाद करती है? आपने जब माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में जब आपके मुल्क में सैलाब आया और उसके बाद आपने जो है एक पूरी कॉन्फ्रेंस की, इंटरनेशनल डोनर्स की, उस कॉन्फ्रेंस में आपको कुछ नहीं मिला। जब आपका हाल खराब था, जब आपका पूरा मुल्क जो है सैलाब से तबाह था, उस वक्त लोग, दुनिया ने आपके ऊपर एतमाद नहीं किया, तो कोई आज आपके ऊपर एतमाद क्यों करेगा? तो सिंपल और सादा सी स्ट्रेटजी जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप इस मुल्क में स्टेबिलिटी ले आइए। स्टेबिलिटी लाने के बाद आप इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के काम करने वालों लोगों को जो है ना वो मौका दीजिए। वो जो लफ्ज कुन है ना कुरान में, कुन फयाकुन, ये जो कुन है ना ये कारकुन में भी है। तो कारकुन को कुछ करने दीजिए, इस मुल्क के आम आदमी को कुछ करने दीजिए, वो करके दिखा देगा, लेकिन आप उसे करने नहीं देते हैं।